इसी बीच राजा विक्रमादित्य के सेनापति विराट सेन जी दौड़ते हुए आए और बोले, सम्राट, अनर्थ हो रहा है। सम्राट, हमारे राज्य उज्जैनी में एक ब्राह्मण देव आए हैं। वो कह रहे हैं कि महाराज विक्रमादित्य ने उनकी पुत्री और पत्नी दोनों की हत्या की है। इसी कारण अब ब्राह्मण देव भी स्वयं को अपनी पत्नी की चिता में जलाकर भस्म कर लेंगे और इन सब के दोषी आप हैं। हे महाराज, कृपा करके जल्दी चलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये सुन राजा विक्रमादित्य बोले, क्या ऐसा कैसे संभव है विराट सेन जी? हमने किसी निर्दोष ब्राह्मण के परिवार को तो क्या आज तक किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया है। ऐसा कहकर राजा विक्रमादित्य और विराट सेन जी तेजी से उन ब्राह्मण देव के पास जाते हैं। राजा विक्रमादित्य को देखने को मिलता है कि वो ब्राह्मण देव सभी प्रजा के सामने रोते हुए कह रहे हैं, सुनो उज्जैनी के प्रजाजनों, आपकी उज्जैनी पापियों से भरी हुई है। आपके महाराज विक्रमादित्य के कारण ही मेरी पत्नी शारदा और मेरी पुत्री चंद्रिका की मृत्यु हुई है। ये सुन पास ही खड़े राजा विक्रमादित्य बोले, ये आप क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देव? हमारे कारण आपकी पत्नी और पुत्री की मृत्यु हुई है, लेकिन कैसे? हमने तो आज तक किसी भी निर्दोष की हत्या नहीं की। कृपया स्पष्ट करें, हम आपको वचन देते हैं कि आपको न्याय अवश्य मिलेगा। ये सुन ब्राह्मण देव बोले, राजन, मैं आपको बताता हूँ कि आप दोषी कैसे हुए। तो सुनिए राजन, आज से 2 सप्ताह पूर्व मैं अपनी पुत्री और पत्नी शारदा के साथ आपके राज्य में आया, क्योंकि मुझे 2 सप्ताह के लिए काशी जाना था। और चूंकि मैंने आपके और आपके राज्य के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए मैंने सोचा कि उज्जैनी ही सबसे सुरक्षित है मेरी पुत्री और पत्नी के लिए। मैंने आपकी नगरी की एक धर्मशाला में उन्हें ठहराने का निश्चय किया। वहाँ के मुखिया ने कहा था कि ये धर्मशाला सुरक्षित है और मुफ्त भी। मैंने अपनी पत्नी और पुत्री को वहीं ठहराया और काशी चला गया। परंतु आज जब मैं लौटा और धर्मशाला के मुखिया से पूछा, मेरी पत्नी शारदा और पुत्री चंद्रिका कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो उसने कहा, वे तो 10 दिन पूर्व ही धर्मशाला छोड़कर चली गई थी। परंतु मुझे झांक था कि वे दोनों ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो मेरी आज्ञा को कभी नहीं टालती। मारे संदेह के मैं उसी कक्ष में गया जहाँ वे ठहरी थी और वहाँ मुझे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, पिताजी, हमें क्षमा करना। आपने जिन राजा विक्रमादित्य का गुणगान किया था, उन्हीं के राज्य में हमारे साथ बड़ा अनर्थ हुआ है। आपके यहाँ से जाने के बाद धर्मशाला के मुखिया से माँ ने कहा, हमें भूख लगी है, कृपया भोजन दीजिए। तभी वह मुखिया बोला, अच्छा भोजन चाहिए तो लाओ मुद्राएं। माँ ने कहा, मेरे पास मुद्राएं नहीं है। यह सब सुन मैं भी वहाँ पहुंची और कहा, मुखिया जी, आपने पिताजी से कहा था कि यहाँ सब कुछ निःशुल्क है, तो आप अब मुद्राएं क्यों मांग रहे हैं? हम आपकी शिकायत सीधे महाराज से करेंगे। ये सुन वह बोला, तू साहसी कन्या, तू करेगी मेरी शिकायत? महाराज से मेरा सीधा संबंध है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तभी माँ बोली, मुखिया जी, इसे क्षमा कर दीजिए, ये अभी इतनी समझदार नहीं है, अभी हमारे पास मुद्राएं नहीं है, पर जब इसके पिताजी आएंगे तब दे देंगे। तब वो धूर्त मुखिया बोला, मुद्राओं से भी बढ़कर एक अनमोल हीरा तुम्हारे पास है, उसे दे दो, हम तुम्हें भोजन दे देंगे। माँ बोली, हम ऐसे वैसे नहीं है। तभी उसने कुछ सैनिकों को बुलाया और फिर हमारे साथ गंभीर अनाचार किया गया। हमारे आत्मसम्मान को रौंदा गया। मारे दर्द के सुबह जब हम न्याय के लिए दरबार जाने वाले थे तो भूख बहुत जोर से लगी हुई थी। हमने उज्जैनी के वासियों से थोड़ा भोजन मांगा, उन्होंने नहीं दिया। हमने उनसे भिक्षा मांगी, पर किसी ने अन्न का एक कण तक न दिया। बगैर अन्न जल के भटकते हुए 1 सप्ताह से अधिक हो गया। जब भी दरबार जाने की कोशिश की, मुखिया के सैनिक कहते, महाराज को समय नहीं है तुम जैसे लोगों से मिलने का। और पिताजी, अब माँ की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि माँ से सहन नहीं हुई। वह उज्जैनी के दक्षिण में स्थित श्मशान में चली गई, जहाँ चिताएं जल रही थीं, और लोग जब भी चिता जलाते, उनकी मान्यता थी कि वहाँ उस चिता की आत्मा की शांति के लिए, इसलिए कि वो आत्मा भूखी न रहे, चिता के पास भोजन रख देते थे। और माँ जब उस श्मशान में गई तो उन्हें किसी चिता के पास रखा भोजन मिला। मारे भूख के माँ ने वो भोजन खा लिया और गांव वालों ने माँ को श्मशान से वो भोजन करते हुए देख लिया। ये सब देख वे लोग लाठियां और पत्थर लेकर आ गए और उनके साथ धर्मशाला का वही अधर्मी मुखिया था जिसने हमारे साथ पूरी रात गौर पाप किया था। अब वो धर्मशाला का मुखिया गाँव वालों से बोलता है, सुनो भाइयों, मारो इस औरत को। ये औरत नहीं, डायन है, डायन। ये भेष बदल कर आती है और मुर्दों को खाती है। भेष बदल कर आने के कारण ही ये हम सब से इतने दिनों तक बचती रही। ये डायन है, डायन। अभी तो ये हम सब इसके समक्ष हैं, इसलिए केवल चिता के पास रखा भोजन ही खा रही है। जब हम यहाँ से दूर जाएंगे तब ये जलती चिताओं से शव को भी खा जाएगी। इतना ही नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को ये हमारे बच्चों को भी हानि पहुंचा सकती है। और मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, डायन को कलेजा बहुत प्रिय होता है। ये सब सुनकर सभी गांव वाले उस धर्मशाला के मुखिया की बातों में आ गए और उन सब ने माँ पर लाठियां और पत्थर बरसा दिए। गांव वालों द्वारा दी गई चोटों से माँ चल बसी। मैं ये सब पास ही से छिपकर अपनी भावनाओं और हृदय पर पत्थर रखकर देखती रही, रोती रही, परंतु कुछ न कर सकी। मैं जहाँ खड़ी थी वहीं पर मुखिया के एक सैनिक ने मुझे देख लिया और पकड़ लिया। पहले तो उसने मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किया, मुझे अपमानित किया, फिर उसने मेरे साथ गौर पाप किया। इतने पाप के बाद भी उसका मन नहीं भरा। फिर वो मुझे धर्मशाला ले गया, जहाँ मेरे साथ संपूर्ण रात्रि उस मुखिया ने गौर पाप किया, जिसे मैं अपने शब्दों में बताने में असमर्थ हूँ। फिर न जाने कितनों के साथ मुझे बांट दिया गया। अब मैं और नहीं सह सकती। पिताजी, यहाँ का राजा विक्रमादित्य एक क्रूर राजा है, जिसके सैनिक इतने पापी हैं, जिसकी प्रजा इतनी अधर्मी है कि किसी भूखे को भोजन तक न दे सके। तो सोचिए राजा कैसा होगा, कितना पापी और अधर्मी होगा। पिताजी, अब मैं भी इस संसार से विदा लेने जा रही हूँ और मेरी और माँ की मृत्यु का दोषी केवल और केवल राजा विक्रमादित्य है, क्योंकि ये सारे लोग, ये प्रजा उसी के नियम से चलते हैं। पिताजी, आपके चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम। आपकी प्रिय पुत्री चंद्रिका। अब ब्राह्मण देव बोले, तो बताओ राजा विक्रमादित्य, तुम और तुम्हारे बनाए नियम और तुम्हारी वो प्रजा, वो सैनिक और वो मुखिया, क्या इन सब का दोष नहीं? तुम अपनी प्रजा को संतान मानते हो ना? तो क्या संतान की कुसंगति, संतान के कुकर्म असफल पालनकर्ता की उपस्थिति को सिद्ध नहीं करते? और यहाँ इन सब प्रजा के पिता तुम ही हो, क्योंकि तुम एक राजा हो और राजा के आदर्शों को ही प्रजा मानती है। क्या मैं सत्य कह रहा हूँ राजन? राजा विक्रमादित्य बोले, ब्राह्मण देव, आप
आप जो कह रहे हैं उससे पहले कि राजा विक्रमादित्य अपनी बात पूर्ण कर पाते, ब्राह्मण देव बोले, मुझे उत्तर दो राजन। क्या अपनी संतान के बर्ताव के लिए, उनकी कुसंगति के लिए वो माँ बाप उतने ही दोषी नहीं होते जितनी संतान? तो इस नाते तुम भी उतने ही दोषी हुए राजन जितने वो सब पापी, क्योंकि तुमने उन पापियों को संरक्षण प्रदान किया। ये सब सुनकर राजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू आ गए और क्रोध अपने चरम पर जा पहुंचा, क्योंकि उन्हीं के राज्य उज्जैनी में एक ब्राह्मण कन्या और उसकी माता की इज्जत को रौंदा गया। राजा विक्रमादित्य बोले, आपका कथन सत्य है ब्राह्मण देव, हम ये मानते हैं कि चूक कहीं न कहीं हमारी भी है। हे ब्राह्मण देव, आपके परिवार के साथ हमारे राज्य में इतना कुछ हो गया और हमें इसकी भनक तक नहीं लगी। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, परंतु हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि उन अपराधियों को ऐसा दंड मिलेगा कि युगों तक उदाहरण बनेगा। राजा विक्रमादित्य ने अपने सेनापति विराट सेन जी से कहा, विराट सेन जी, जाइए और उस धूर्त मुखिया और उसके साथ सम्मिलित सभी दोषियों को तुरंत पकड़ लाइए। हम उन्हें कठोर से कठोर दंड देंगे। उन सभी को कल प्रातः उज्जैनी के मुख्य चौराहे पर चौरंगा करके छोड़ा जाए और उनके वे सभी अंग निष्क्रिय कर दिए जाएं जिनसे उन्होंने ये कुकर्म किया, ताकि उन्हें दिया गया दंड लोगों के लिए उदाहरण बने, समस्त नगरवासियों के लिए एक अविस्मरणीय सीख बन सके कि नारी की मर्यादा भंग करने वालों का अंत कैसा होता है। तभी ब्राह्मण देव बोले, राजन, तुम ये सब करके भी अब ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो सकते। क्या करूं मैं इन सब का, जब मेरा संपूर्ण परिवार, मेरा संपूर्ण संसार ही उजड़ गया। राजन, तुम्हें एक ब्राह्मण के पूरे परिवार की मृत्यु का पाप लगेगा, क्योंकि अब जब मेरी पुत्री और पत्नी दोनों ही नहीं रही तो मैं भी अब इस संसार में रहकर क्या ही करूंगा। मैं भी अब नहीं रहना चाहता। ये कहकर ब्राह्मण देव अपनी पत्नी और पुत्री के शव के पास बैठ गए और बोले, मैं भी अब इनके साथ ही अपने प्राण त्याग दूंगा राजन, और उसके बाद तेरी उज्जैनी का ब्रह्म हत्या के गौर पाप के कारण विनाश हो जाएगा। राजन, तुम्हें ब्रह्म हत्या का गौर पाप लगेगा। तुम्हारी प्रजा और तुम इसी भांति अन्न अन्न करते हुए विवशता पूर्वक भटकोगे, जैसे मेरी पत्नी और पुत्री भटकी थी। ये सुनकर विक्रमादित्य बोले, ऐसा मत करिए ब्राह्मण देव, उन पापियों के कर्मों का दंड हमारी उज्जैनी की निर्दोष प्रजा को मत दीजिए। ऐसे में तो निर्दोष लोगों के साथ अन्याय होगा। ये सुन ब्राह्मण देव बोले, तो सुनो राजन, इससे बचने का एक ही मार्ग है, मेरी पत्नी और पुत्री दोनों को पुनर्जीवित करो, वो भी उनके संपूर्ण पतिवृत्ति के साथ। क्या तुम ऐसा कर सकने में सक्षम हो? नहीं ना? तो मैं भी तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से क्यों ही मुक्त रहने दूं। परंतु हे राजन, अगर तुम इन्हें पुनर्जीवित कर सको तो तुम्हारी प्रजा और तुम ब्रह्म हत्या के पाप से बच सकते हो। तभी राजा विक्रमादित्य बोले, हे ब्राह्मण देव, हम उज्जैनी नरेश राजा विक्रमादित्य आपको ये वचन देते हैं कि कल सूर्यास्त तक हम आपकी पत्नी शारदा देवी और आपकी पुत्री चंद्रिका को उनके संपूर्ण पतिवृत्य के साथ पुनः जीवित करेंगे। यदि हम ऐसा करने हम किसी भी कारणवश असफल रहे तो आप हमें और हमारी प्रजा को जो भी श्राप देना चाहें दे सकते हैं, और हम भी आप ही के साथ अपने आप को इस संसार से सदा के लिए विदा कर लेंगे, परंतु तब तक। तभी ब्राह्मण देव बोले, ठीक है राजन, हम तुम्हें कल सूर्यास्त तक का समय देते। अब राजा विक्रमादित्य जल्दी से अपने राजमहल जाते हैं और वहां अपने राज ज्योतिषी वरहमिर जी से सारा वृतांत कह सुनाते हैं। ये सब सुन वरहमिर जी बोले, सम्राट, आपको ऐसा वचन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आपने जो वचन उन्हें दिया है वो तो स्वयं देवताओं के लिए भी सत्य करना संभव नहीं है, परंतु अगर आप प्रयास करना ही चाहते हैं तो इसका मात्र एक ही मार्ग है। तभी राजा विक्रमादित्य बोलते हैं, रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दे सकते, आप हमें मार्ग बताएं। तभी वरहमिर जी बोलते हैं, राजन, यहाँ से 4 कोष दूर ऋषि मुद्गल की कुटिया है, जहाँ वे अपनी साधना में लीन रहते हैं, और जहाँ तक मैंने सुना है राजन, वे ऋषिवर किसी को भी पुनः जीवित कर सकने में सक्षम हैं, परंतु सम्राट, जितने चमत्कारी वे ऋषिवर हैं उतना ही कठिन है उन तक पहुँचना। कहा तो ये भी जाता है कि एक समय असुरों का आतंक इतना बढ़ गया कि वे लोग ऋषि मुद्गल के यज्ञ को भंग करने लगे। तभी उनके आतंक से कुपित हो ऋषि मुद्गल ने अपने ही शरीर के कुछ हिस्से से आहुति देकर यज्ञ से एक भयंकर असुर को प्रकट किया, जो कि बाद में उन असुरों का अंत कर देता है। और वह असुर ऋषि मुद्गल को अपना पिता समान मान सम्मान देता है और उनकी गुफा तक किसी को नहीं पहुंचने देता। बावजूद इसके जो कोई भी ऋषि मुद्गल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं उसे वो राक्षस अपना भोजन बना लेता है। ये सब सुन राजा विक्रमादित्य बोले, इतना विस्तार से बताने के लिए धन्यवाद वरहमिर जी, अब हमें जाना होगा, समय बहुत कम है, केवल कल सूर्यास्त तक का समय शेष है। ऐसा कह राजा विक्रमादित्य अपने तेज तर्रार घोड़े पर सवार हो ऋषि मुद्गल के आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं, एक ऐसी अज्ञात राह पर जहां आज तक सफलतापूर्वक कोई भी नहीं पहुंच सका, जहां तक आज तक कोई साधारण मानव जा ही न सका। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। राजा विक्रमादित्य अब वरहमीर जी के बताए अनुसार उस जंगल में पहुंच गए और तभी उन्हें वहां एक कुटिया दिखी, जो इतनी दिव्य थी कि एक बार को देवराज इंद्र के स्वर्गलोक को भी दिव्यता और सुंदरता में कोसों पीछे छोड़ दे। राजा विक्रमादित्य को यह समझते देर न लगी कि हो न हो यही ऋषि मुद्गल का आश्रम है। राजा विक्रमादित्य उस आश्रम की ओर जैसे ही अपने पग बढ़ाते हैं, तभी वहां से एक आवाज आती है, रुक जाओ मनुष्य, यहाँ इस आश्रम की ओर आने का साहस मत करना, नहीं तो मारे जाओगे। ये कुटिया मेरे पिताश्री महर्षि मुद्गल की है और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि कोई भी उनकी तपस्या भंग न कर पाए, इसलिए हे मानव, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी ऐसा सुन राजा विक्रमादित्य बोले, तो आप ही हो ऋषि मुद्गल के पुत्र, जिनके बारे में हमने ना जाने कितना कुछ सुन रखा है। हमने आपकी जन्म कथा और पितृभक्ति दोनों के बारे में बहुत कुछ सुना है। तभी
तभी ऋषि मुद्गल का पुत्र वो राक्षस बोला, तुम कौन हो मनुष्य? लगते तो समझदार हो, मेरे बारे में इतना सब जानते हो, तुम मुझे कहीं से भी मूर्ख नहीं लगते, फिर भी तुमने मूर्खतापूर्ण कार्य किया जो इस आश्रम में आने का साहस किया। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, लौट जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे क्रोध के शिकार हो जाओगे। ऐसा सुन राजा विक्रमादित्य बोलते हैं, हम लौटने वालों में से नहीं हैं ऋषि पुत्र, जो सोचा वो कर दिया। विक्रम उज्जैनी नरेश, राजा विक्रमादित्य नाम है हमारा, आप तनिक समझने की कृपा करें राक्षस महाशय। हमारे राज्य उज्जैनी में एक ब्राह्मण के परिवार के साथ घोर अन्याय हुआ है, हमें उन्हें न्याय दिलाने के लिए आपके पिता श्री ऋषि मुद्गल की सहायता की आवश्यकता है, कृपया हमारा मार्ग न रोकें। तभी ऋषि पुत्र बोला, ठीक है राजन, मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तब जब तुम मेरे 7 प्रश्नों के सटीक उत्तर दोगे। तभी राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है ऋषि पुत्र, अगर आपकी यही इच्छा है तो हमें आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं, हम तैयार हैं आपके 7 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तभी ऋषि मुद्गल का पुत्र बोलता है, सुनो राजन, अगर तुम मेरे 7 प्रश्नों में से एक का भी उत्तर न दे पाए तो तुम मेरा भोजन बनोगे। ये वचन तो पहले सुना है, तुम वचन के बड़े पक्के हो। ये सुन राजा विक्रमादित्य बोलते हैं, ठीक है आर्षपुत्र, हम उज्जैनी नरेश राजा विक्रमादित्य आपको ये वचन देते हैं कि अगर हम आपके पूछे गए प्रश्नों में से किसी एक का भी असत्य उत्तर देते हैं तो हम स्वयं अपनी स्वेच्छा से आपका भोजन बनेंगे। अब आप अपने प्रश्न शुरू करें। तभी ऋषि पुत्र वो राक्षस बोलता है, तो सुनो राजन, ये है मेरा प्रथम प्रश्न। एक बार एक स्त्री के पति की हत्या हो जाती है, उसके पति का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका स्वयं का ही पुत्र था। वो स्त्री राज दरबार में राजा के समक्ष ये स्वीकार कर लेती है कि महाराज, मेरे पति की हत्या मैंने की है, मुझे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। परंतु राजा को इस बात का ज्ञान था कि वास्तविक अपराधी उस औरत का पुत्र ही है, वो स्त्री निर्दोष है। अब प्रश्न ये है राजन कि राजा दंड किसे देगा? तभी राजा विक्रमादित्य बोले, ऋषि पुत्र, उस स्त्री ने अपने पुत्र को बचाने के लिए स्वयं पर झूठा दोष ले लिया, जो मातृत्व का चरम बलिदान है। परंतु राजा धर्म का प्रतीक होता है, उसका कर्तव्य है कि वह सत्य को उद्घाटित करे और न्याय की स्थापना करे। अतः राजा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सत्य क्या है। यदि वह जानता है कि स्त्री निर्दोष है और पुत्र ही हत्यारा है तो उसे न्याय उसी के अनुसार करना चाहिए। पुत्र को दंड देना न्याय होगा क्योंकि अपराधी वही है, लेकिन साथ ही माँ के इस झूठे स्वीकार को भी पूरी करुणा और सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। यह अपराध नहीं, एक त्याग है। ऋषिपुत्र बोला, राजन, तुम वास्तव में बुद्धिमान हो, परंतु अभी भी और प्रश्न शेष हैं। ये रहा मेरा द्वितीय प्रश्न। राजन, एक समय की बात है, एक अपराधी महिला जिसके पीछे राजा के सैनिक लगे हुए थे, वो एक तपस्वी के आश्रम में जा शरण मांगती है। उन तपस्वी को ये पता होता है कि वो स्त्री दोषी है, परंतु मेरा प्रश्न ये है राजन, क्या वे तपस्वी उस स्त्री को शरणार्थी धर्म के अनुसार शरण देकर उसकी रक्षा करनी चाहिए या उसे न्याय की रक्षा के लिए सैनिकों को सौंप देना चाहिए? तभी राजा विक्रमादित्य बोलते हैं, ऋषिपुत्र, यह प्रश्न धर्म और न्याय दोनों की कसौटी पर है। एक ओर तपस्वियों का धर्म है अतिथि और शरणागत की रक्षा करना, चाहे वह कोई भी हो। दूसरी ओर राजधर्म की प्रतिष्ठा है, जिसमें दोषी को दंड मिलना चाहिए ताकि समाज में न्याय की स्थापना बनी रहे। यदि तपस्वी उस स्त्री को शरण देते हैं तो वे शरणागत धर्म का पालन कर रहे हैं, जैसा कि रामायण में प्रभु श्री राम ने विभीषण को और महाभारत में श्री कृष्ण ने शिशुपाल को क्षमा दी थी। हालांकि कहा जाता है ना, अति सर्वत्र वर्जियेत, अर्थात अति सभी जगह वर्जित है। इसी कारण बाद में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। वैसे ही शरण में आए व्यक्ति को तत्काल दंड नहीं दिया जाता, किंतु चूंकि तपस्वी को यह भी ज्ञात है कि वह स्त्री अपराधी है, ऐसे में यदि वे उसे सदा के लिए छिपा कर रखते हैं तो यह न्याय की अवहेलना होगी। अतः धर्म संगत यही होगा कि तपस्वी पहले उसे शरण दें, फिर करुणा और संवाद से उसे प्रायश्चित या आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार न तो शरणार्थी धर्म का उल्लंघन होगा, न ही न्याय का अपमान। अतः उचित यही है, तपस्वी उसे शरण दें, परंतु न्याय की स्थापना हेतु उसे आत्मसमर्पण के मार्ग पर अग्रसर करें। यही धर्म, करुणा और न्याय तीनों का समन्वय है। ये सुन ऋषिपुत्र बोले, तुम वास्तव में न्याय प्रिय हो विक्रम, तुम्हारा उत्तर 100% सत्य है। अब ये रहा मेरा तृतीय प्रश्न। मान लो राजन, किसी दिन धर्मपारायण राजा विक्रमादित्य से, हाँ राजन, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ, तुम किसी दिन अपनी प्रजा से यह कह दो, उज्जयिनी के प्रजाजनों, मैं उज्जयिनी नरेश राजा विक्रमादित्य आप सबको ये वचन देता हूँ कि आज जो कोई भी हमसे कुछ भी मांगेगा उसकी इच्छा तत्काल पूर्ण की जाएगी। ये सब सुन एक धूर्त कपटी पुरुष ने आगे आकर कहा, राजन, हम आपसे आपकी रानी पद्मिनी को मांगते हैं। हम अकेले हैं, हमारी पत्नी का कुछ माह पूर्व देहांत हो चुका है, तो हमने सोचा है हमारी संतान को माता का दुलार मिल जाएगा और हमें पत्नी का प्रेम। तो हमारा प्रश्न ये है, वो राजा विक्रमादित्य जो सदैव अपने वचन का मान अपने प्राण न्यौछावर करके भी पूर्ण करने में विश्वास रखता है, क्या वो आज अपना वचन तोड़ देगा? इस प्रश्न को सुनकर राजा विक्रमादित्य एक पल के लिए मौन हो गए, फिर बोले, ऋषिपुत्र, ऐसी परिस्थिति कभी आए ये संभव नहीं, परंतु फिर भी यदि कभी ऐसा होता है तो निश्चय ही हमारे मन में द्वंद्व उत्पन्न होगा। एक ओर राजधर्म और दूसरी ओर पारिवारिक धर्म, पर निर्णय वही होगा जो सत्य, धर्म और न्याय संगत हो। हम उस पुरुष से कहेंगे, हे पुरुष, तू जानता है कि मैं अपने वचन से नहीं डिगता, परंतु आज तू मुझसे रानी नहीं बल्कि एक नारी की अस्मिता, स्वतंत्रता और मर्यादा मांग रहा है। मैं उसे वस्तु मानकर सौंप नहीं सकता। यदि मेरे वचन को निभाने के लिए मुझे अधर्म का साथ देना पड़े तो मैं वचन तोड़ना स्वीकार करूंगा। अब सुनो राजन, ये रहा मेरा चतुर्थ प्रश्न। राजन, एक बार की बात है, महान तपस्वी ऋषि गौतम एकांत वन में अपनी पत्नी अहिल्या के साथ आश्रम में रहते थे। अहिल्या, जो कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, सौंदर्य और यौवन से भरपूर, जिसे देख देवराज इंद्र तक की नियत एक पल को डिग गई। देवराज इंद्र ने अहिल्या की सुंदरता को देख उसके साथ कुछ ऐसा करने की मनसा बना ली जो एक देवराज के लिए निंदनीय था। एक दिन जब ऋषि गौतम गंगा स्नान के लिए गए हुए थे, तब इंद्र ने ऋषि गौतम का वेश धरकर अहिल्या के साथ संबंध बना लिया। जब ऋषि लौटे तभी संयोगवश अहिल्या कुटिया से बाहर आई हुई थी। अहिल्या ने कहा, स्वामी, आप यहाँ हैं तो अभी मेरे साथ जिसने संबंध बनाया
वो कौन थे? तभी ऋषि ने कहा, क्या आप ये क्या कह रही हैं देवी? ऐसा कह ऋषि गौतम ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी बात जान ली और तभी कुपित हो बोले, इंद्र, तुमने एक पर स्त्री जो कि पहले से ही विवाहित थी, उसकी सुंदरता पर अशक्त हो, उसके यौवन का लोभी बना है। तेरे इसी पाप के लिए मैं दीर्घतमस पुत्र ऋषि गौतम तुझे ये श्राप देता हूँ कि आज इसी क्षण से तेरा तेज नष्ट हो जाएगा और तेरे शरीर पर सहस्र योनियों के चिन्ह उभर आएंगे। और अहिल्या को भी श्राप दिया और कहा, तुमने पत्थर जैसी बनकर इंद्र का इस पाप में साथ दिया, इसलिए मैं तुझे भी श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर की बन इस स्थान पर पड़ी रहेगी जब तक त्रेता युग में श्री राम के चरण तुझे स्पर्श न करें। बाद में राम आए, अहिल्या का उद्धार हुआ, पर प्रश्न वहीं रह गया। राजन, जब इंद्र ने धोखे से ऋषि का वेश धारण किया तब क्या दोष पूरी तरह अहिल्या का था? क्या अहिल्या को इतना कठोर श्राप देना न्याय था? क्यों देवता होने पर भी इंद्र को लज्जा नहीं आई? क्या यह कथा स्त्री के साथ कठोरता और पुरुष की गलती को गौण दिखाने का उदाहरण है? और क्या आज के समाज में भी स्त्री को ही दोषी मानने की यह प्रवृत्ति जारी है? ये सुन राजा विक्रमादित्य बोले, ऋषिपुत्र, इस प्रसंग में सबसे पहले तो इंद्र का दोष अत्यंत गंभीर और प्राथमिक है, क्योंकि उसने छल पूर्वक किसी और की पत्नी के साथ संबंध बनाकर अधर्म, नीति और मर्यादा तीनों का उल्लंघन किया। इंद्र न केवल स्वर्ग का राजा था बल्कि देवों का प्रतिनिधि भी था, जिससे अपेक्षा की जाती है कि वह धर्म की रक्षा करेगा, न कि उसका हनन। अहिल्या का दोष गौण है, क्योंकि कई संस्करणों में वह इंद्र को पहचान न सकी या भय और भ्रम में पड़ गई, परंतु कुछ आख्यानों में यह भी कहा गया है कि वह इस कार्य में सहमति से शामिल हुई। इस विरोधाभास के चलते उसकी दोष सीमा परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ऋषि गौतम का शाप इंद्र के लिए तो दंड रूप में यथोचित प्रतीत होता है, क्योंकि उसने छल कपट कर पाप किया था, लेकिन अहिल्या को पत्थर बनने का शाप देना, यदि वह सच में भ्रम में थी तो वह दंड अति कठोर लगता है। फिर भी यह भी कहा जा सकता है कि गौतम महर्षि ने भावावेश में अपने तप और संकल्प की रक्षा हेतु कठोर दंड सुनाया। लेकिन इस कथा का गूढ़ पक्ष यह है भी है कि अहिल्या को श्री राम के चरणों से पुनः उद्धार मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि मानव चाहे किसी भी परिस्थिति में गिर जाए, अगर वह प्रायश्चित और प्रतीक्षा करे तो दिव्यता उसे फिर से स्वीकार कर सकती है। अतः हे ऋषिपुत्र, अंततः हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इंद्र का दोष सबसे बड़ा था, अहिल्या का दोष संदिग्ध। सुनो राजन, ये रहा मेरा 5वां प्रश्न। राजन, एक समय की बात है, एक स्त्री जिसने 3 बार विवाह किया, हर बार विवाह उपरांत उसके पति की मृत्यु हो जाती। समाज ने उसे मनहूस मानकर उसका बहिष्कार कर दिया। अब प्रश्न ये है राजन कि क्या अपने पतियों की यूं हो रही मृत्यु का कारण वो स्त्री है या भाग्य, और क्या इसकी प्रतिक्रिया में समाज का व्यवहार उचित था? तभी राजा विक्रमादित्य बोले, ऋषिपुत्र, यूं नारी को मनहूस ठहराना केवल इसलिए कि उसके पतियों की मृत्यु हो गई, यह ना तो न्याय है ना ही धर्म। ऋषिपुत्र, तनिक आप ही सोचिए, क्या मृत्यु की डोर उस स्त्री के हाथ में थी? नहीं। क्या उसने किसी को मारने का षड्यंत्र रचा? नहीं। तो फिर केवल संयोगों के आधार पर उसे दोषी ठहराना अंधविश्वास है, ज्ञानहीनता है। भाग्य और कर्म की जटिल रेखाओं को केवल ईश्वर ही जान सकता है। कभी कभी विधि ऐसे खेल रचती है जो मनुष्य की समझ से परे होते हैं। उस स्त्री ने तो केवल प्रेम किया, पत्नी धर्म निभाया, फिर भी उसे तिरस्कार मिला। यह समाज की संकीर्णता है, न कि उस स्त्री का दोष। अतः मेरा उत्तर यह है कि उस स्त्री की पीड़ा विधि के विधान से जुड़ी थी, उसके अपराध से नहीं। और जो समाज उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है, अपराधी तो वह है, न कि वह स्त्री। तुम वास्तव में अद्वितीय हो राजन। ये रहा मेरा 6ठा प्रश्न। एक वैश्य अपने कार्य द्वारा अर्जित धन से अनेक गरीब एवं अनाथ कन्याओं का विवाह करती है, तो मेरा प्रश्न ये है राजन, क्या उसका पुण्य स्वीकार्य होगा या उसके कर्म जिनसे उसने धन अर्जित किया वो उसे नीचे ही रखेगा? ये सुन राजा विक्रमादित्य बोले, धन कैसे अर्जित हुआ यह एक पक्ष है ऋषिपुत्र, किंतु वह धन किस उद्देश्य से, किस भावना से व्यय हुआ, यह धर्म का दूसरा और कहीं अधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। यदि समाज में वह स्त्री तिरस्कार की पात्र है, किंतु तनिक ये भी तो सोचिए, वह दीन दुखियों के लिए देवी समान क्यों बन जाती है? क्या उनका जीवन संवारना, उनके आंसू पहुंचना केवल ब्राह्मणों का अधिकार है? नहीं ऋषिपुत्र, धर्म किसी के बाह्य जीवन को नहीं, उसके आत्म उद्देश्य को देखता है। 100% सत्य राजन। अब ये रहा मेरा 7वां और अंतिम प्रश्न। इसका उत्तर देने के पश्चात तुम पिताश्री ऋषि मुद्गल से मिलने के लिए स्वतंत्र हो और उनसे मिल उस ब्राह्मण की कन्या चंद्रिका और पत्नी शारदा को पुनः जीवित कर सकते हो। तो राजन, मेरा अंतिम प्रश्न ये है, एक तपस्वी 12 वर्षों की कठोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या का एक नियम था, ब्रह्मचर्य व्रत। उस व्रत के अनुसार वो तपस्वी तपस्या काल में कभी झूठ नहीं बोल सकता। एक दिन उन तपस्वी की कुटिया के पास से होकर एक गैया दौड़ती हुई निकल गई। वहीं दूसरी ओर उसके पीछे पीछे एक कसाई दौड़ रहा था, ताकि वो उस गैया को पकड़कर उसके साथ हिस्सा कर सके। और राजन, जैसा कि ये तो विदित ही है कि वो कसाई गैया को ले जाकर पूजा तो करता नहीं, कसाई की प्रवृत्ति उसे ऐसा नहीं करने देती। अब वो आकर उन तपस्वी से पूछता है, महाराज, आपने यहाँ से मेरी गैया को कहीं जाते हुए देखा क्या? मेरा उद्देश्य तुम्हें कहानी सुनाना नहीं है राजन, उस प्रश्न का उत्तर झात करना है जो तुम शायद नहीं बता पाओगे। जन, उन तपस्वी को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें सत्य बताकर कि गैया इस दिशा में गई है, अपनी तपस्या के ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए गौ हत्या का पाप स्वीकारना चाहिए, या असत्य कह अपनी 12 वर्षों की तपस्या भंग करनी चाहिए? उत्तर दो राजन, उत्तर दो। राजा विक्रमादित्य ये सब बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, तो सुनिए ऋषिपुत्र, आपका प्रश्न सरल नहीं, यह धर्म और व्रत, करुणा और सत्य की गहराई को मापता है, किंतु उत्तर वही है जो धर्म के मूल में बैठा हो, और वह है प्राण रक्षा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है सत्य धर्म है, पर वो सत्य नहीं जिससे हिंसा हो। ऋषिपुत्र, मनुस्मृति में कहा गया है सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात, सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः, अर्थात सत्य बोलो पर वह जो प्रिय हो। ऐसा सत्य नहीं जो कष्ट या विनाश लाए, वह सत्य नहीं, कठोरता है। तपस्वी को ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे गौहत्या जैसा महापाप घटित हो। असत्य यदि प्राण की रक्षा करे तो वह अधर्म नहीं होता। और महाभारत के अनुशासन पर्व में श्री कृष्ण ने भी कहा है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा
कहा, तथैव च अर्थात अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है, परंतु कभी कभी हिंसा भी धर्म हो सकती है यदि वह किसी की रक्षा के लिए हो। उसी प्रकार असत्य भी धर्म हो सकता है यदि वह किसी अबला की रक्षा हेतु हो। और नारद स्मृति में कहा गया है, मौनम सर्वार्थ साधनम, अर्थात मौन सर्व प्रकार के संकट से रक्षा करने में समर्थ है। यह न तो झूठ है न सत्य, बल्कि विवेकशील तटस्थता है जहाँ धर्म और व्रत दोनों सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हे ऋषिपुत्र, उन तपस्वी को मौन रहना चाहिए। ये सुन ऋषिपुत्र बोला, राजा विक्रमादित्य, मैं तुम्हारे उत्तरों से पूर्णतः संतुष्ट हूँ और कामना करता हूँ कि तुम्हारी ये यात्रा सफल हो। राजन, तुम अब कुटिया की ओर जा सकते हो। ऐसा सुन राजा विक्रमादित्य ने कहा, धन्यवाद ऋषिपुत्र। ऐसा कह राजा विक्रमादित्य कुटिया की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो ऋषि मुद्गल के समक्ष पहुंचते हैं, ऋषिवर बोलते हैं, आइए राजन, आज चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, जो कि अपने कर्मों और न्याय के लिए देवताओं के बीच भी चर्चा का विषय है, वो आज एक साधारण ऋषि की कुटिया में कैसे क्या प्रयोजन हो सकता है। तभी ये सुन राजा विक्रमादित्य ने कहा, ऋषिवर, हमारे राज्य उज्जैनी में एक निर्दोष ब्राह्मण परिवार आया था। ब्राह्मण कन्या और उसकी माँ के मान को रौंदा गया। मारे अपमान और कष्ट के उन दोनों के प्राण चले गए और ये सब हुआ हमारे ही राज्य के धर्मशाला के मुखिया के कारण। ये सब सुन ऋषि मुद्गल बोले, राजन, ये सब हम भली भांति जानते हैं और तुम इसलिए आए हो ताकि उन्हें पुनर्जीवित किया जाए, परंतु राजन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुन विक्रमादित्य बोले, ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर, आप ही तो मेरी आशा की अंतिम किरण हो। ये सब सुन ऋषि मुद्गल बोले, राजन, मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ, पर एक ही शर्त पर कर सकता हूँ। राजा विक्रमादित्य बोले, कौन सी शर्त ऋषिवर, मैं तैयार हूँ आपकी हर शर्त मानने को। तभी ऋषि मुद्गल बोले, नहीं राजन, सुनने के बाद शायद तुम भी मना कर दो। तो सुनो राजन, मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ। शरीर भले ही ब्रह्मचर्य के परिणाम स्वरूप गठीला और ताकतवर दिखे, पर वो बात नहीं रही राजन। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना यौवन मुझे दे दो ताकि मैं युवा बन सकूं। इतना ही नहीं राजन, मेरी दृष्टि भी अब इतना साथ नहीं दे रही, तो तुम अपनी दृष्टि भी मुझे दे दो। और राजन, तुम्हें अगर अपना वचन निभाना है, उन्हें पुनः जीवित करना है ना, तो इसके लिए कुछ तो लूंगा ही ना। तो तुमसे ये सब पाकर क्या करूंगा जब इसी आश्रम में ही रहना पड़े। मैं चाहता हूँ राजन कि तुम उज्जैनी का सिंहासन भी मुझे दे दो। मैं आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारी प्रजा सदा प्रसन्न रहेगी। ये सब सुन बिना एक पल गंवाए राजा विक्रमादित्य ने कहा, दिया ऋषिवर, हम उज्जैनी नरेश राजा विक्रमादित्य आपको ये सब कुछ देते हैं। ऐसा कहते ही राजा विक्रमादित्य अब दृष्टिहीन एक वृद्ध पुरुष बन जाते हैं जो बिना लाठी के चल भी नहीं पा रहे थे। और वहीं दूसरी ओर ऋषि मुद्गल एक युवा आर्षी बन गए, कांति ऐसी जैसे कोई राजा हो। परंतु राजा विक्रमादित्य इस अवस्था में भी बोले, कृपया ऋषिवर, अब हमारे साथ चलिए, उन्हें जीवित करिए। ऐसी धर्मनिष्ठा देख ऋषि मुद्गल अपने वास्तविक रूप में आ गए। वे कोई और नहीं बल्कि देवगुरु बृहस्पति थे और वो ऋषिपुत्र वरुण देव थे। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, तुम वास्तव में महान हो। हम तुम्हें तुम्हारा यौवन और तुम्हारी दृष्टि के साथ साथ दिव्य दृष्टि भी प्रदान करते हैं। ऐसा कहते ही राजा विक्रमादित्य पुनः अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बोले, प्रभु, उस ब्राह्मण के परिवार को पुनः जीवित करिए। तभी देवगुरु बृहस्पति बोले, राजन, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वे तीनों और कोई नहीं, ब्राह्मण रूप में स्वयं देवराज इंद्र, ब्राह्मण की पत्नी शारदा देवी कोई और नहीं बल्कि देवी शची हैं, और चंद्रिका इंद्र और शची की पुत्री देवसेना है। और ये सब एक माया थी राजन। जैसा तुमने सुना और देखा वैसा कुछ नहीं हुआ। राजन, राजा विक्रमादित्य, आप वास्तव में महान हो। मैंने आपके बारे में देवराज इंद्र को बताया तो देवराज इंद्र बोले, ये सब संभव ही नहीं। ये सभी गुण एक मनुष्य में कदापि नहीं हो सकते। तो हमने परीक्षा लेने का निर्णय लिया और उसमें आप सफल हुए। राजा विक्रमादित्य, आपकी सदा जय हो। आपका नाम युगों युगों तक अमर रहे। ऐसा कह वो सब अदृश्य हो गए। मेरे प्यारे दर्शकों, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि अपना यौवन भी, पर फिर भी अपने कर्तव्य और वचन से कभी पीछे नहीं हटे। दर्शकों, जल्द ही राजा विक्रमादित्य की एक नई रोमांचक कहानी आने वाली है। तब तक अपना ख्याल रखें।